भारत के लोग भारत और पाकिस्तान का मैच देखना तो खूब चाहते हैं, लेकिन अगर उसके बाद किसी देश का बात किया जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया होता है। कहा जाता है कि जब कंगारू से इंडिया लड़ता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से जब इंडिया लड़ता है तो उसको भारत में खूब लोग देखते हैं। लोग का ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया जो टीम है वो सबसे मजबूत है अगर कहा जाए तो भारत के बाद, और उसी को लेकर के अब वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग किया और बैटिंग करने के बाद 199 रन बनाया, 200 का लक्ष्य इंडिया को दिया। ऑल आउट 49.3 ओवर खेला और 199 रन बनाया, जिसमें सबसे बढ़िया गेंदबाजी की बात किया जाए तो रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिया, कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिया, बुमराह ने 2 विकेट लिया, रविचंद्र अश्विन ने 1 विकेट लिया, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया और हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट लिया। टोटल 10 विकेट उन लोगों का खत्म हुआ। 49.3 ओवर में मात्र 199 रन बनाए। और जब इंडिया को यह लक्ष्य मिला तो सभी किसी को ऐसा लग रहा था कि इंडिया आराम से मैच जीत जाएगा, बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन जब इंडिया मैच खेलना शुरू किया तो उस समय हॉट स्टार पर 1.2 मिलियन लोग देख रहे थे, यानी 12 लाख लोग देखना शुरू किए थे मैच। और जैसे ही रोहित शर्मा और ईशान किशन पिच पर उतरते हैं और पहले ही 2-3 गेंद के अंदर में 1 विकेट जब इंडिया का जाता है ईशान किशन के रूप में, तब देखा यह जाता है कि एक बार में 1 लाख लोग घट जाता है, हॉट स्टार देखना बंद कर देता है। लोग को ऐसा लगता है कि पहले ओवर में अगर विकेट गिर गया तो समझिए कि मैच हार जाएगा। और उसके बाद होता यह है कि जैसे ही दूसरा ओवर आता है और दूसरा ओवर में 2 विकेट गिर जाता है, तब ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब इंडिया हार जाएगी। बहुत सारे लोग उसी समय सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर देते हैं कि ये जो लोग हैं ये भारत का खाते हैं, लेकिन ये भारत के लिए खेलते नहीं है। ये लोग बस आईपीएल और ड्रीम 11 का प्रचार करने में लग जाते हैं। तीनों लोग, मतलब कि दूसरे ओवर में ईशान किशन, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर, ये तीनों लोग मात्र 2 ओवर में आउट हो जाते हैं। रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को खूब गाली मिलता है। उसके बाद आते हैं विराट कोहली, और विराट कोहली जब आते हैं पिच पर और उनके साथ में केएल राहुल आते हैं तो ये दोनों लोग बहुत अच्छा से खेलते हैं। पूरे भारत के टीम को, मतलब चेहरे पर जो हंसी है, ये लोग वापस लौटाने का चांसेस रखते हैं। हॉट स्टार ने साफ तौर पे बताया कि उस समय इंडिया को जीतने की जो चांसेस थी वो 49% थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया को जीतने की जो चांसेस थी वो 51% था। लेकिन जैसे जैसे ये लोग खेलते गए, अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करते गए, और उसके बाद में हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया के गिरफ्त से मैच को अपने हाथ में ले लिया लोग। लगभग 20 ओवर तक खेलने के बाद बहुत कम रन बनाया लोग, लेकिन विकेट एक भी नहीं गिरा। उसके बाद दोनों आदमी एक साथ, मतलब 1 ओवर के आगे पीछे में ये लोग अपना 50-50 दोनों बनाते हैं, 50-50 रन दोनों आदमी बनाते हैं और 165 रन की साझेदारी करते हैं। विराट कोहली आउट होते हैं 85 रन बना करके, और विराट कोहली का ऐसा मानना होता है कि वो एकदम नाखुश हो गए थे। विराट कोहली का ऐसा मानना है कि वो मैच जिता करके आना चाहते थे। जब अंदर गए पवेलियन में तो वहां पे खूब गुस्सा में थे और साफ तौर पे उनके चेहरे पर देखा जा सकता था कि वो कितने नाखुश थे। जब विराट कोहली के बाद हुआ ये कि अब उनके विराट कोहली के आउट होने के बाद में हार्दिक पांड्या को मौका मिला। हार्दिक पांड्या पिच पर आते हैं तो हार्दिक पांड्या पहले गेंद पर 1 रन बनाते हैं, दूसरी गेंद पर फिर 1 रन बनाते हैं। तो ऐसा लगता है कि केएल राहुल कहते हैं कि देखिए, हमको शतक मारना है और ज्यादा दूर नहीं है, 19 रन मारना है, आप थोड़ा धीरा खेलिएगा, हमको जीत जाना है मैच भी और शतक भी मारना है। लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या के बल्ले से पहला छक्का निकलता है, उसके बाद केएल राहुल का देखिए बल्लेबाजी की, वो पहले गेंद, जैसे दूसरा गेंद मिलता है हार्दिक पांड्या के जगह पर केएल राहुल को, तो वो भी छक्का मारते हैं। उसके बाद फिर एक चौका मारते हैं और अब होता यह है कि उनके पास में 91 रन हो जाता है और 91 रन के साथ में वो चाहते हैं कि इंडिया किसी तरह से मैच भी जीते और हमारा शतक भी बने। केएल राहुल ने यह सोच लिया था कि पहला गेंद हम चौका मारेंगे और दूसरा गेंद छक्का मार करके आराम से जीत जाएंगे। लेकिन होता यह है कि जैसे ही पैट कमिंस बॉलिंग कराने आते हैं और दूसरे गेंद पर केएल राहुल ने पहले ही छक्का मार देता है और उसके बाद में वो बैठ जाते हैं। मतलब कि छक्का मारने की गम में वो बैठ जाते हैं कि चौका मारना था, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि उनके सामने में एक लक्ष्य दिख रहा था कि हमारा भी नाम अब 100 सेंचुरी में चला जाएगा, और छक्का लग जाता है और छक्का लगने के बाद उसी के साथ मैच जीत हो जाता है। मतलब
अंदर पवेलियन में जाकर के विराट कोहली ना खुश और छक्का मार करके केएल राहुल ना खुश, क्योंकि ये दोनों आदमी चाहते थे कि शतक मार ले। लेकिन होता यह है कि इंडिया आराम से मैच जीत जाता है और इंडिया के जो लोग हैं वो एकदम खुश हो जाते हैं कि कम से कम 3 लोग 0 पर आउट हो रहे हैं और जो 2 लोग आते हैं वो इंडिया को संभाल करके आराम से 200 रन तक लेके जाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में केएल राहुल और सभी किसी का स्कोर बताना जरूरी है। फिर से हम आपको एक बार स्कोर बताते हैं कि रोहित शर्मा 0 रन, ईशान किशन 0 रन और श्रेयस अय्यर 0 रन, और उसके बाद में विराट कोहली 85 रन बनाते हैं, और उसके बाद हार्दिक पांड्या 11 रन, और नाबाद जो रहते हैं वो केएल राहुल होते हैं, 97 रन बनाते हैं, नाबाद रहते हैं। उनको अपना शतक आराम से बना सकते थे। अगर ऑस्ट्रेलिया 1-2 रन और ज्यादा बनाई होती तो इनका शतक कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि अगर ये जो छक्का गया ये भी चौका चला जाता तो आराम से केएल राहुल अपना शतक भी बना लेते। बाकी आप पब्लिक स्टेशन देख रहे थे, नाम हमारा केशव है। बहुत बहुत धन्यवाद।